ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप फिर से सवाल को सुनिएगा। मैं बार बार जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, फिर से सोचिए, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। कुछ लोगों के लिए बेशर्मी ही आभूषण होता है। यह बात इस व्यक्ति से ज्यादा किसी व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती। आप इसे खबरिया चैनलों का प्रेम चोपड़ा भी कह सकते हैं। नाम अमन चोपड़ा है। वैसे प्रेम चोपड़ा तो सिर्फ खलनायकी का अभिनय करते थे, यह वास्तव में खलनायक है। जितनी बार इसने अपने कार्यक्रम में ध्यान से सुनने की बात दोहराई है, उसका तिहाई चौथाई भी अगर इसने खुद ध्यान दिया होता तो इतनी बड़ी जहालत से बच जाता। क्या ये जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला? लेकिन दोनों चीजों को लिंक करिए और बहुत ध्यान से सोचिएगा कि धमकी भी दी गई थी कि कुछ होगा। मस्जिद के सामने बुलडोजर और अब मंदिर पर बुलडोजर। ये आदमी सीरियल ऑफेंडर है, सांप्रदायिक है और जाहिल भी। इस तरह के बेतुके शो हर रोज करता है। हवा में दो बेमेल घटनाओं को आपस में जोड़ देना इसका रोजाना का लैक्सेटिव है। इसके बिना इसकी कब्ज दूर नहीं होती। लेकिन इससे भी बड़ा अपराध है कि इसने फेक न्यूज चलाई। जी हाँ, अलवर की जो कहानी इसने प्रसारित की वह पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। अलवर में हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का पूरा टाइमलाइन आप समझिए। 8 सितंबर 2021 को राजगढ़ नगरपालिका बोर्ड ने सर्वसहमति से अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास किया। 6 अप्रैल 2022 को सभी अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर कार्रवाई की पूर्व सूचना दी गई। 12 अप्रैल 2022 को अलवर नगरपालिका बोर्ड ने पुलिस प्रशासन से अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की मांग की। 17 अप्रैल 2022 यह बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन अलवर में कथित मंदिर समेत तमाम चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, जो कि शांतिपूर्ण रही। इसीलिए मैंने कहा कि 17 अप्रैल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई 20 अप्रैल को हुई। अलवर की कार्रवाई इसके 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस जहरीले आदमी ने इस पूरी खबर को 22 अप्रैल का बताया। इतना ही नहीं, इसे दिल्ली में मस्जिद पर हुई कार्रवाई का बदला बताया। अगर ऐसे जहरीले आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी से न जोड़ें, बल्कि अभिव्यक्ति का दुरुपयोग मानें।